जी जी साहब, बस थोड़ी देर में चलते हैं। बस ये कुछ जमींदारों के फरियाद पत्र और दस्तावेज पढ़ लेते हैं और कुछ अर्जियों पर राज चिन्ह लगा देते हैं। क्या हुआ दीदी साहब? ये लीजिए आपका गाड़ा। आपको कुछ खाना है? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फल दूं? या ये सेब या केले? नहीं मीरा, हमें कुछ नहीं खाना। आज इतनी सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? सासू ने कहा कि तैयार हो जाओ, किसी गढ़मेला सम्मेलन में जाना है। मैं बस राह देख रही थी, जब आप उठ जाओ उसके बाद मैं जाऊंगी। तो फिर जल्दी जाओ, मासा इंतजार कर रही होंगी। क्या? हाँ, और मैं सब जानती हूँ कि ये सब उस मीरा की वजह से हुआ। हमारे भोले भाले भोजराज पता नहीं ये सब कब समझेंगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनका वारिस कैसे होगा? और यदि वारिस नहीं हुआ तो भोजराज के मरने के बाद कोई राजगद्दी पर विक्रम का अधिकार नहीं छीन पाएगा, और यही तो मैं चाहती हूँ। आपके स्नान के लिए गर्म पानी रखवा दिया है और उसमें गुलाब जल भी डालने को कहा है। बस बस, मेरी इतनी चिंता भी मत करो। अब जाओ, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊंगा। नहीं, वो तो बस मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी। अच्छा, मैं जाती हूँ। अब मैं राणा सा को कैसे समझाऊं? आपको उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दूंगी। बात सिर्फ गद्दी की नहीं है करमेतन। हमारे युवराज कब समझेंगे कि वो एक मर्द है और उनकी पत्नी का स्थान उनके चरणों पर होता है, सर पर नहीं। सासू सा, मैं तैयार हूँ, चले? चलो। सुनो जी, आपको कुछ चाहिए? अरे मैं अभी क्या विक्रम, सारे महल में मैं ही एक तुम्हें मिलता हूँ। अब तक मीरा भाभी का चेहरा दिखाया नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है विक्रम, क्योंकि प्रेम चेहरे से नहीं, आत्मा से होता है। उसका वो मेरे प्रति ध्यान रखना, उसका मेरे पास रहना बहुत है मेरे लिए। उसके अलावा उसकी मीठी आवाज, उसके पायलों की छन छन, उसका वो भोलापन, ये सब क्या कम है? क्या बड़े भाई साहब, पहले तो आप एक योद्धा की तरह बात करते थे और अब कवियों की तरह हवा में बात करते हो। आज के इस सम्मेलन में आप सबका परिचय चित्तौड़ की कुलवधू से कराते हुए हमें बेहद हर्ष का अनुभव हो रहा है। हमारे समक्ष हैं मेड़ता की कुंवरी, चित्तौड़ की भावी युवरानी
और भोजराज की पत्नी मीरा। खणिगम्मा। तो हमेशा की तरह हम आज के सम्मेलन की शुरुआत करेंगे आपकी कुछ अर्जियों से, और यदि आपकी कुछ फरियादें होंगे तो उन्हें भी सुनेंगे और आपके सभी पुराने मुद्दों को खत्म करेंगे। मनमोहन कान्हा बेनती करूं सुंदर बाई, पिछले कई दिनों से आपके गांव में जो पानी की समस्या चल रही है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके गांव में नए कुएं मीरा कहाँ है? मीरा कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? जाओ जाकर देखो उसे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, यहीं कहीं होगी वो। मुझे लगता है मीरा महल वापस चली गई होगी। यदि वो बिना बताए गई होगी ना तो आज उसकी खैर नहीं। ये राणा साहब मीरता से कौन सी आफत लेकर आए हैं? मनमोहन कान्हा बेनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा बेनती करूं दिन रैन। भोजराज, भोजराज, क्या हुआ मौसा? मीरा कहाँ है? मीरा तो आपके साथ सम्मेलन में गई थी।
क्या हुआ? कहाँ है मीरा? वही तो पता नहीं चल पा रहा है। क्या मासा, ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ के रास्ते उसे अभी तक नहीं पता है। ऐसे कैसे? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सम्मेलन के बीच से अचानक वो चली कहाँ गई। जन्म जन्म से पंथ निहारूं, बोलो किस विध तुमको विसारूं। है नटनागर है गिरधारी, है नटनागर है गिरधारी। कुछ पता चला? अभी तक नहीं। हम बाहर जाकर देखते हैं। कृष्ण मुरारी, हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक ना बेचैन, राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन। राजमाता, आज तो हद ही हो गई। घर की सारी मान मर्यादा परंपराएं टूट गई। आज तक इस परिवार की कोई भी स्त्री अपने पति और बच्चे को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ नहीं बैठी। आज तो मीरा ने हद ही कर दी। इस परिवार की सारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। राजमाता, आज वो गैर मर्दों के बीच नाची। कल जब लोगों को पता चलेगा कि ये लड़की कोई और नहीं, चित्तौड़ की नई बहू है, तो कितनी जगहसाई होगी राजमाता, कितनी जगहसाई होगी। घणी खमा मासा, क्या बात है, हमें इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया गया है? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? राणा साहब,
आज मीरा घर के बाहर वाले मंदिर में गैर मर्दों के साथ नाची। वो लोग पराई मत नहीं थे कुंवर, सारे के सारे कृष्ण भक्त थे। और कृष्ण भक्तों के साथ भक्ति में लीन हो जाना कोई शर्मनाक बात नहीं है। मीरा, ऐसा तुम समझती हो, ये समाज नहीं, वो उसे गलत समझेंगे। रानीसा, हमने हमेशा आपको गलत समझा। हमें मीरा से, उसके बचपने से, उसकी मूर्ति से, उसकी भक्ति से कभी भी कोई शिकायत नहीं थी। मगर ऐसी हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चे जिद करते हैं, लेकिन एक राजपूत के लिए उसके राजे की आन बान और शान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज मीरा ने जो किया है, उसने तो बप्पा रावल के नाम को बदनाम किया है। उसके साथ खिलवाड़ की है। और ये भूल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहां है मीरा? आपने कहा था कि आप मेरी भक्ति को समझते हो। मीरा, मैं तुम्हारी भक्ति को समझता हूँ, पर ये समाज तुम्हारी भक्ति को नहीं समझेगा। वो इसे कुल और वंश की मर्यादा का हनन समझता है। मीरा, मुझे समाज की नहीं पड़ी, मैं तो सिर्फ अपने कृष्णा को और अपने भक्ति को ही जानती हूँ, जो सच्ची है। ऐसा करने से पहले तुम एक बार सोच लिया करो, क्योंकि तुम अब सिर्फ मीरा नहीं हो, युवरानी हो और भविष्य में होने वाली महारानी भी। अपनी भक्ति को महल तक ही सीमित रखो, इसे बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही इजाजत। आज से आपको महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और ये राजा क्या है। रुको, क्या हुआ विक्रम? आप जल्दी, वो मीरा आयशा। क्या हुआ मीरा? भाई साहब, अब जल्दी चलिए, बस आप चलिए।